Everyone, this is Jagriti and welcome to your own channel ओझा एजुकेशन सर्विसेज। राइट, सो अभी तक के हम लोग ने क्लासेस में ना मैनेजमेंट के बारे में स्टार्ट किया था कि मैनेजमेंट क्या होता है, एंड हम लोग ने उसके दो मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, ठीक है, जैसा कि पहला फर्स्ट वन इज योर प्लानिंग एंड सेकंड वन इज योर ऑर्गेनाइजिंग, ये हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट किए हुए हैं। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का मेन टॉपिक है वो है आपका क्या है, स्टाफिंग। ये नॉर्मली जो बेसिक पढ़ चुके हैं उनको ये बात पता होगी कि स्टाफिंग आपका थर्ड मेन फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, बट जिनके लिए ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है, तो वो मेरे पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने ऑलरेडी ओवरव्यू देके रखा हुआ है मैनेजमेंट क्या होता है एंड मैनेजमेंट के मेन कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। वो एक हिरार्की है, एक सीरियल है, वो आपको फॉलो हमेशा करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आज का मेरा मेन टॉपिक है दैट इज स्टाफिंग। अच्छा, नॉर्मली अगर हम 1 to 1 बात करें कि स्टाफिंग का मीनिंग पर्टिकुलरली मैं क्या समझती हूँ या आप क्या समझते हो, तो मैंने जैसे कि अपने पुरानी क्लासेस में भी समझाया हुआ है कि ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो प्रोसेस पढ़ रहे हैं पूरा। ठीक है, और अगर हमें इस चीज को क्लियर करना है कि भाई दैट व्हाट इज स्टाफिंग, ठीक है, एंड आगे के आप टर्म्स पढ़ोगे दैट व्हाट आर द इम्पोर्टेंस एंड व्हाट आर द मेन फीचर्स एंड सो ऑन, तो जनरली हमें ये नॉर्मल समझ लेने की जरूरत ज्यादा बेहतर है कि भाई ये स्टाफिंग प्रोसेस है क्या। मैं अगेन कह रही हूँ कि डेफिनेशन रटना इज नॉट अ गुड थिंग, आपको डीपली मीनिंग पता होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हो, क्योंकि अगर आप समझोगे नहीं और आपने मगअप किए हुए चीजें तो वो आपके लिए फ्रूटफुल आगे फ्यूचर के लिए नहीं है। तो बेसिकली अगर मैं स्टाफिंग की बात करूं, मैंने अगेन रिपीट कर रही हूँ ये बात कि आईएनजी जिस चीज में लग जाता है वो चीज ऑलरेडी प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं ये आईएनजी हटा दूं, ठीक है, तो मेरे पास वर्ड क्या रह जाता है, स्टाफ। अब स्टाफ तो आप नॉर्मली भी सुनते होंगे कि कभी पापा आपके बात करते होंगे कि आज ना बारिश हो रहा है तो स्टाफ बहुत ज्यादा नहीं आए थे, या आज गर्मी बहुत है, या कुछ स्टाफ जो है वो ट्रिप पे गए हुए। तो ये वर्ड आपके लिए नोन टर्म है कि एग्जैक्टली स्टाफ आपके लिए है क्या। ठीक है, अगर हम इसे डीपली समझना शुरू करें तो स्टाफ है क्या भाई, एक पर्सन है। अगर मैं स्टाफ की बात करूं तो मैं किसकी बात कर रही हूं, एक पर्सन की बात कर रही हूं जिसे मैंने अपने फर्म में एज अ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे रखा है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात समझ लीजिए, आप स्टाफिंग के प्रोसेस में ये पढ़ते हो, ये समझते हो कि जो ये ह्यूमन बीइंग है, यानी ये जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है, इसका जो रिक्रूटमेंट है और सिलेक्शन है, ये किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो कि मेरी एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, मेरी एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, अब मुझे क्या है, अपने फर्म में ना एक एचआर पर्सन की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक एडवर्टाइजमेंट करूंगी। ठीक है, किस चीज का, कि भाई मेरे कंपनी में एक एचआर की रिक्रूटमेंट यानी पोजीशन ओपन है। ठीक है, मींस मैं एक एडवर्टाइजमेंट दूंगी कि मेरे एबीसी लिमिटेड में, ठीक है, यानी मेरी कंपनी में एचआर की पोजीशन ओपन है। ठीक है, अब मैं डोर टू डोर सबको जाके ये तो कहूंगी नहीं कि भाई मेरे एचआर की पोजीशन के लिए जगह खाली है, मैं अपने पर्सनल जितने कांटेक्ट होंगे उनको तो कॉल करूंगी नहीं। तो सबसे बेहतर मेरा एक जरिया क्या होता है कि मैं एडवर्टाइजमेंट कर लूंगी। अब एडवर्टाइजमेंट के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। ठीक है, आप न्यूज़पेपर के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आजकल के टाइम में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा naukri.com के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे आपके एडवर्टाइजमेंट के तरीके हैं कि आपको कोई पर्सन रिक्रूट करना है, उसलिए आप क्या करते हो, एक जॉब का एडवर्टाइजमेंट देते हो। ठीक है, पोस्ट करते हो और आप अपनी उसमें क्या करते हो, रिक्वायरमेंट्स लिख देते हो कि भाई आपको कैसा पर्सन अपने कंपनी के लिए चाहिए, उसकी क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होने चाहिए। तो इस बारे में आप डीपली क्या करते हो, सारी चीजें अपनी लिख के वो चीज पोस्ट कर देते हो थ्रू न्यूज। आप naukri.com के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंट जरिए हैं आज के टाइम पे कि किस तरीके से आप जॉब के लिए किसी को बता सकते हो।
ठीक है, अब अगर हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया ही है, ठीक है, तो इसमें हमारे मेन 2 टर्म होते हैं आपके किसमें, स्टाफिंग में। ठीक है, अब वो मेन 2 टर्म क्या है वो आपको भी शायद थोड़ा बहुत आपने कभी सुना हो, ठीक है, और नहीं तो ठीक है। पहला है आपका रिक्रूटमेंट और दूसरा है आपका, नया वर्ड हो आपके लिए, कई लोग के लिए, ठीक है। रिक्रूटमेंट का होता क्या है कि जब मैं क्या कर रही हूँ, एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ कि मेरे पास ना ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास एप्लीकेशंस आए जॉब के लिए, ठीक है। तो सिंपल सी चीज क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग and screening job applications। ठीक है, सिंपल से क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड स्क्रीनिंग जॉब एप्लीकेशंस। तो सिंपल सी बात है, रिक्रूटमेंट में मैं कोशिश करती हूँ ना कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन है ताकि उनमें जो सबसे बेस्ट हो, ठीक है, जो सबसे बेहतर पर्सन हो उसको मैं अपनी कंपनी में अपॉइंट कर सकूं। सिंपल से वही चीज है, जब अगर मैंने रिक्रूटमेंट समझ लिया कि बहुत ज्यादा एप्लीकेशन मेरे पास आए लोगों की, तो सिलेक्शन क्या है कि भाई जो बहुत सारे एप्लीकेशन आए ना मेरे पास, उनमें से मैं एक पर्टिकुलर पर्सन को क्या करती हूँ, रिक्रूट करती हूँ, सॉरी सेलेक्ट करती हूँ। ठीक है, तो सिलेक्शन क्या है, सिंपल सा टर्म आपका, अगर आप नॉर्मली टर्म्स में समझो तो सिलेक्शन इट इज द प्रोसेस ऑफ selecting right person with accurate qualification and skill। ठीक है, तो आपका सिंपल से टर्म में सिलेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जहां पे आप राइट पर्सन, जिसके पास जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, जो आपको स्किल चाहिए, उस पर्टिकुलर पर्सन के पास हो। ठीक है, तो जनरली रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को हम आगे लेके चलते हैं कि है क्या। ठीक है, तो ये तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आ चुका होगा कि रिक्रूटमेंट क्या है, सिलेक्शन क्या है। अगर मैं एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे दूं इन दोनों के बीच में वापस से, तो सिंपल सी बात है, रिक्रूटमेंट में मैं कोशिश करूंगी मेरे पास ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन लोगों के आए ताकि मैं उनमें से सबसे बेस्ट को चूज कर पाऊं अपने फर्म के लिए। क्योंकि भाई मैं जो कंपनी चला रही हूँ और वहां मुझे एचआर का एक पर्सन चाहिए पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो मैं किसी ऐसी जिसको स्किल होंगी नहीं, ठीक है, जिनका क्वालिफिकेशन या कम्युनिकेशन स्किल बेहतर नहीं होगा, उसको तो मैं अपने पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अवेल करूंगी नहीं, राइट। तो अगर मैं इसको एक चार्ट के थ्रू समझूं, ठीक है, बेसिकली मैं वापस अपनी एक बात रिपीट कर रही हूँ कि जब भी हम लिखी हुई चीजें समझते हैं तो हम बहुत ज्यादा डीपली उन चीजों को नहीं समझ पाते, बट वही अगर हम चार्ट के थ्रू समझे तो वो हमारे लिए बेहतर इजी वे में समझ में आ जाती है। तो रिक्रूटमेंट जनरली आपका है क्या, ठीक है, कि आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आए, ठीक है, तो ये मैं चार्ट कुछ ड्रॉ कर रही हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। ये कुछ एप्लीकेशंस जो थे वो मेरे पास आए, तो रिक्रूटमेंट में मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा लोगों के ना एप्लीकेशन आए ताकि सिलेक्शन प्रोसेस में, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में मैं क्या कर सकूं, पर्टिकुलर पर्सन को सेलेक्ट कर सकूं। अब जैसा कि आप नाम से समझ रहे हो, ठीक है, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है भाई, अगर आप सिलेक्शन कर रहे हो तो कुछ लोगों को रिजेक्ट भी तो कर रहे होगे। रिक्रूटमेंट में आप कोशिश करते हो कि आपके पास जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, पर्टिकुलर जॉब के लिए, वो बहुत ज्यादा नंबर क्वांटिटीज में आए। सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है। जब भी हम इसके बारे में डीपली पढ़ते हैं ना, तो सिंपल सी बात समझना कि आपका रिक्रूटमेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है नेचर में, और जो सिलेक्शन होता है ना वो नेगेटिव होता है नेचर में। जैसा कि रिक्रूटमेंट में मैंने कोशिश किया कि मेरे पास पर्टिकुलर जॉब के लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, वहीं
एज पर्टिकुलर जिस पोजीशन पे मैं हूँ और मुझे पर्टिकुलर एक एचआर की जॉब फिल करनी है, तो वहां सिलेक्शन में मैं सबसे पहले मान लो इनका नेम मैंने पुट किया, ये मिस्टर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है एंड ये ई है, ठीक है। तो मान लो जब मैं ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स थे, ठीक है, ए बी सी डी ई, देन मैं जब इन्हें सेलेक्ट करने देख रही हूँ कि इनकी क्या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलर इंटरव्यू के थ्रू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, बहुत सारी चीजें होती है, प्रोसेस जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बट अभी शॉर्ट फॉर्म में मैं एक आपको समझा रही हूँ कि भाई इनमें से मान लो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे और मुझे इनमें से एक को सेलेक्ट करना है, तो मैं इनकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, ठीक है, इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है, तो इनके बहुत सारे जो नॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है, इनका वर्किंग कंडीशन कैसा है, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इनका एक्सपीरियंस क्या है, इनके क्वालिफिकेशन क्या है, इनके स्किल्स कैसे, इनके अपने पीयर के साथ कैसा इनका मींस नेचर है, कि ऐसा तो नहीं इनका पास जो है वो अपने कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू आए, डिस्प्यूट के थ्रू आए, मैं ये सारी चीजें चेक करूंगी। और मान लो कि इनमें जो सबसे परफेक्ट मेरा निकलता है, ए रिजेक्ट हो जाता है, सी रिजेक्ट हो जाता है, ई रिजेक्ट हो जाता है एंड डी रिजेक्ट हो जाता है, सेलेक्ट जो होता है वो बी होता है। तो वाई सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, ये आपका बहुत मेन क्वेश्चन आता है, इवन आप किसी भी टर्म्स में पढ़ाई कर रहे हो, आप एमबीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो या कुछ भी, तो वाई सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। अब आपके लिए समझना आसान रहेगा कि हमारा सिलेक्शन क्यों नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक पर्सन को सेलेक्ट कर रहे हैं अपने जॉब पोजीशन के लिए एंड बाकी के जितने थे उनको हमने क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया। क्लियर है? देखो, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन ना सिर्फ अभी हम लोग ने जितना समझा है वो इतना छोटा है नहीं समझने के लिए, ठीक है, ये बहुत ब्रॉड टॉपिक्स हैं और एक अलग अलग वीडियो के थ्रू समझने वाले टॉपिक्स हैं। तो बेसिकली अभी का छोटा सा ओवरव्यू आपके लिए काफी रहेगा और जो हमारे नेक्स्ट वीडियोस रहेंगे उसमें हम स्टाफिंग को और डीपली पढ़ेंगे एंड बाकी के अपने जो सो ऑन मैनेजमेंट फंक्शंस हैं उनको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।